नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। इस कार्यक्रम रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। लेकिन आज समर्पित है ये कार्यक्रम छठी मैया को, क्योंकि आज छठ का जो महापर्व है उसको मनाया जा रहा है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के मौके पर दिल्ली, पटना और रांची में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। जहां भी छठ मनाया गया वहां भक्तों की भीड़ छठ घाटों में उमड़ पड़ी। पटना के कॉलेज घाट पर छठ पूजा के लिए श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में छठ पूजा की रस्में निभाई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा छठ पूजा के लिए पटना के गंगा घाट पहुंचे। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और राजद नेता तेजस्वी यादव छठ पूजा के लिए गंगा घाट पहुंचे। और वो तमाम बातें आज कैसे जो है छठ मनाई गई है उसकी और भी तस्वीरें दिखाएंगे। विस्तार से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कश्मीरी प्रसाद जी भी हैं, गायिका हैं। ये गानों से समा जो है वो बांधेंगी और पूजा में जो क्या कुछ होना चाहिए उसी के लिए एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। लेकिन एक बार आपको दिखाते हैं कि 5 मिनट के अंदर 25 खबरों आपको अवगत हमने कराया। लेकिन वापस, क्योंकि छठ का महापर्व है और जो मुहूर्त है वो भी आगे बढ़ चुके हैं, उसकी भी बात अगर की जाए, हमारे साथ कश्मीरी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बिहार के औरंगाबाद में आप देखिए, लोगों ने छठ पर्व के तीसरे दिन सूर्य मंदिर देव के तालाब में पवित्र स्नान किया और छठ पूजा की रस्में की। लखनऊ में छठ महापर्व की सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जहां से श्रद्धालु आएंगे वहां ट्रैफिक डायवर्जन किया गया था ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो। मुख्य कार्यक्रम स्थल पर भी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। ट्रैफिक पुलिसकर्मी, सिविल पुलिस की टीम और काफ़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया था। सीसीटीवी द्वारा भी निगरानी जो है वो की जा रही थी। तो लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में लोग छठ पर्व की रस्में निभा रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा की रस्में निभाई। दिल्ली में छठ पूजा के तीसरे दिन लोग पवित्र स्नान करने और संध्या पूजा करने के लिए कालिंदी कुंज छठ घाट भी जो है वहां पहुंचे और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज समेत लाखों लोगों ने छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी और सभी के सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि छठ की संध्या अर्घ्य के पावन पुनीत अवसर पर आप सभी को मेरी असीम शुभकामनाएं। सादगी, संयम, संकल्प और समर्पण का प्रतीक ये महापर्व हर किसी के जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। जय छठी मैया। तो जय छठी मैया कश्मीरी जी। और मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे साथ, और भी हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स भी, पंडित जी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन फिर से एक बार, एक शुरुआत में 4:30 बजे भी जो आपसे चर्चा हुई थी उस दौरान आपने एक गीत गाया था। वो एक ऐसा गीत है जिसकी शुरुआत होती ही है तो एक ऐसी भावना लोगों के मन में आ जाती है कि भाई छठ आ गया है और अब खास तौर पर लोगों को रहता है घर जाना है, छठ का पर्व मनाना है। बिल्कुल। और बार बार मैं ये बात को कहूँगा, छठ केवल एक राज्य का नहीं, छठ पूरे भारत का है, पूरे विश्व का है, सभी सनातनियों का छठ है। गीत के साथ कश्मीरी जी, मैं उस वक्त जो गीत गाई थी वो थी कांच है बांस के बहंगिया जी। तो मैं उसी से शुरू करती हूँ जी। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, हुई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। ये गाना छठी मैया का जब भी आता है ये पर्व, तो सबसे पहले हमारे जहन में जो गाना आता है वो यही है। अच्छा। ये हम बिहारियों के छठी मैया के और हमारे हृदय के काफ़ी करीब है, इसीलिए ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है और जहाँ तक मैं समझती हूँ हमारे सारे दर्शकों को भी बहुत पसंद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफ़ी लोगों को है, वो चाहे वो बिहार से हो ना हो। मैं तो बार बार इसी बात का जो है जोर इस पर देता हूँ कि सनातनियों का त्यौहार है छठी मैया, माँ कात्यायनी जिस रूप से उनको कहा जाता है, जो नवरात्र में भी जिनकी पूजा की जाती है। और ये बहुत सी कथाएं, मैं कहीं गलत ना हो जाऊँ, मैं पूछूंगा, शायद हमारे साथ मेहमान भी कुछ पलों में जो हैं वो जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, पंडित जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम उनकी राय जो है वो लेंगे। लेकिन इस गाने के बारे में भी आप थोड़ा सा बताने का अगर
बता पाएं तो क्या इसके बारे में? बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ। जहाँ तक मैं जानती हूँ, इस गाने का वर्णन इतना प्यारा है कि जब हम बहंगी लेकर चलते हैं, कांच ही बांस की बहंगी, बांस से वो बनी होती है और जिस कदर वो लचक से चलती है, उस लचक का वर्णन इस संगीत में, इस गीत में किया गया है। अच्छा। कांच ही बांस की बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, और इसमें बलम जी, देवर जी और पूरे परिवार का, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, पूरे परिवार के सदस्यों का वर्णन, उनके इम्पोर्टेंस को बताया गया है कि हमारे परिवार में क्या सदस्य का क्या रिश्ते और क्या इम्पोर्टेंस रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कश्मीरी जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता, ब्यूरो चीफ सब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, आप पहले भी जुड़े थे और एक बार फिर से आप जुड़े हैं। थोड़ा सा तब ऑडियो का थोड़ा सा इशू आ रहा था। सबसे पहले अंजनी जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। आप ज़रा बताइए कि भाई कैसा है बिहार में हाल और कितने धूमधाम से, क्योंकि बिहार की बात की जाए तो छठ के लिए हर कोई पूरे भारत से जहाँ पर भी जो काम के लिए जाते हैं वो बिहार वापस ज़रूर आते हैं, तो बहुत भीड़ होती है। और लेकिन अपने आस्था में इतने मतलब वो लीन है, इतना प्रेम है उनको कि परिवार से मिलना है, छठ मनाना है, छठ मैया की पूजा करनी है। थोड़ा सा बताते हुए अंजनी जी। देखिए, बता दो कि इस तरीके से यह छठ महापर्व है, आस्था का महापर्व है और पूरे देश में जहाँ पर भी जो लोग रहते हैं वो इस वक्त जो है खास करके इस छठ पर्व के मौके पर जो है वो अपने परिवार के साथ आना चाहते हैं। और यही वजह है कि 10 या 13 बजे, जैसा कि हमने अपने पिछले दिनों दर्शकों को दिखाया था कि काफी भीड़ थी, जिसकी वजह से काफी परेशानी भी लोगों को हो रही थी। लेकिन अब आज छठ का जो तीसरा दिन है, इस तीसरे दिन आज संध्याकालीन अर्घ जो है वह दे दिया जा चुका है। लोग जो है वो घाटों से अपने घरों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। कुछ लोग हैं जो अभी घाटों पर है, अपने सामानों को, पूजन सामग्रियां जो है उन पूजन सामग्रियों को समेट रहे हैं और फिर घर की ओर प्रस्थान करेंगे। और फिर 2 बजे के बाद ही है ना, सुबह से जो है वो लोगों की भीड़ जो है फिर एक बार घाट पर जो है वो उमड़ पड़ेगी। सुबह के साथ ही जो है वो 4 दिनों की इस महापर्व की समाप्ति हो जाएगी। लेकिन बता दें कि किस तरीके से यह पर्व मनाया जाता है, उस पर्व को मनाने को लेकर के यहाँ पर जो खाते इंतजाम किए गए हैं, वह 105 घाटों की बात करें तो पटना शहर में 105 घाट है, तालाब है और पार्क है, जहाँ पर व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक स्तर पर पूरी तरह से तैयारी की गई है ताकि लोगों को किसी तरह से कोई परेशानी न हो। मेडिकल टीम जो है सभी घाटों पर जो है वह लगाई गई है। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल और मजिस्ट्रेटों की जो है वह तैनाती की गई है ताकि लोगों को किस तरह की परेशानी न हो। यातायात को लेकर के लोगों की सुविधा के अनुसार जो है यातायात व्यवस्था की गई है ताकि लोग जो है वो परेशान न हो। बिल्कुल अंजनी जी, बिल्कुल अंजनी जी, एक बार आपके पास फिर आऊँगा क्योंकि हमारे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा जी भी हैं। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला कि भाई छठ पर्व जब मनाया जाता है तो जब से मैं ये आज कार्यक्रम कर रहा हूँ, मैं बार बार ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, केवल क्षेत्र विशेष से इसको जोड़कर इसको वहाँ उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता और भगवान के आशीर्वाद से वंचित ना कर दिया जाए। सभी छठ का पर्व मना सकते हैं, मनाना चाहिए। जब प्रभु श्री राम, माता सीता, द्रौपदी जी उनके द्वारा मनाया गया, तो क्या ये केवल एक क्षेत्र से सीमित करके इसको देखना चाहिए? और माँ कात्यायनी की बात कर ली जाती है, तो थोड़ा सा गुरुजी थोड़ा सा समझाते हुए इसके बारे में कि भाई छठ में सूर्य देव की भी पूजा है, छठी मैया की भी पूजा है, और कैसे ये सभी का जो भाग्य चमका सकती है, क्योंकि जब सूर्य की पूजा की जाती है तो उसका भविष्य उज्जवल होता है, तो कैसे छठी मैया की पूजा से भी सूर्य उज्जवल होता है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर जोड़ने के लिए। अरे आपने मौका दिया। शाम को 4:30 बजे मुझे कहा गया था जुड़ने के लिए, लेकिन मैं गिरिराज के मंदिर में था, उसको ट्रैफिक बहुत था, भीड़ बहुत ज्यादा थी गोवर्धन में। तो इस समय परिक्रमा मार्ग पे हूँ, लेकिन समय निकाल करके मैं बैठा हूँ, एक जो है स्थान है वहीं बैठा हूँ, करने आप जुड़ना है। और छठी मैया के उपलक्ष्य में जो भी हमसे हो सके, जितना भी अधिक से अधिक हो सके, तो सबको बताते हुए, समझाते हुए मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ऐसा हो पाएगा। तो सबसे पहले समझने वाला विषय ये है कि जैसे नवग्रहों में सूर्य है और सूर्य ज्योतिष कहता है कि सूर्य सौर्य मथेन्द्र रुच्च पदवीम सन मंगलम मंगला। तो सूर्य की महानता, सूर्य की महत्ता इस तरह होती है कि विश्व में कुछ भी हो, या ग्रहों के अंदर कोई एनर्जी देनी हो, संसार में कोई ऊर्जा देनी हो, ज्योतिष में एक बड़ा स्थान तो सूर्य का सबसे बड़ा स्थान होता है, और यह पर्व भगवान सूर्य को समर्पित है। रही बात, हम लोग अपने आप में कहते हैं छठी मैया, ये हमारा भाव है, क्योंकि
शास्त्र कहता है कि मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, आचार्य देवो भवः। इसलिए माँ का स्थान सबसे पहले दे दिया जाता है या कह दिया जाता है। देखिए असल में पर्व जो समर्पित है वो सूर्य को समर्पित है जी। अब यहाँ इस पर्व से हमें समझने वाली बात यह है, सीखने वाली बात यह है कि सूर्य से सभी ग्रहों में, सभी वनस्पतियों में, सभी वस्तुओं में हर तरह से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है सूर्य से। इसलिए त्रिदिवसीय पर्व जो होता है, ये 3 दिन का पर्व, ये सूर्य को समर्पित, अपने आप में कल्याण करने वाला, अपने आप को समर्पित करने वाला, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव विश्वास को दिखाने वाला, समर्पण करने वाला। और सबसे बड़ी बात यह है शिवम जी, हमें देखना होगा कि विश्व में हमें इस पर्व से सीखना चाहिए कि उगते सूरज को तो प्रणाम हर कोई करता है, यहाँ ढलते सूरज को प्रणाम किया जाता है, ढलते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। इस पर्व की यही महत्व है, यहाँ से हमें भी एक सीखने को देखने को मिलता है। और जो श्रद्धा भाव विश्वास से हर कोई करता है, तो इसीलिए इस पर्व से हमें ये ज्ञान और विज्ञान सीख मिलती है कि आज सनातन धर्म का व्यक्ति कहीं भी हो, किसी प्रदेश में हो या विश्व के किसी कोने में हो, वहां बैठा वो इस छठ पर्व को कर सकता है, करना चाहिए। क्योंकि सभी पर्वों में जितने भी सूर्य की पूजाएं होती हैं, जितने भी पर्व होते हैं, उन सभी पर्वों में सूर्य की पूजाओं में ये छठ पर्व सबसे उत्तम है। क्यों? इसलिए उत्तम है कि ये कार्तिक के महीने में आता है। जैसे कहते हैं नदियों में गंगा जी, विप्रों में ब्राह्मण और देवी देवताओं में गाय का भी नाम आता है, तीर्थों में मथुरा वृंदावन का विशेष नाम आता है। ऐसे ही महीनों में कार्तिक का महीना सबसे उत्तम माना जाता है। तो कार्तिक के महीने में आने वाला यह व्रत सर्वोत्तम है और हर किसी को, हर सनातनियों को करना चाहिए, क्योंकि सूर्य को समर्पित है। अब देखिए ना, सूर्य की पूजा करने से हमें आरोग्यता की प्राप्ति, जीवन में उन्नति की प्राप्ति, जीवन में स्वास्थ्य की प्राप्ति, हर तरह से हम, चाहे वो बौद्धिक विकास हो, चाहे ज्ञान का विकास हो, चाहे विज्ञान का विकास हो, हर विकास को हम प्राप्त करते हैं सूर्य की उपासना से, पूजा से। मिश्रा जी बिल्कुल, एक मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा, लेकिन आप परिक्रमा मार्ग पर हैं, आप जिस तरीके से आपने कहा, तो ये भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जी ने द्रौपदी जी को शायद ऐसा कहा था कि भाई आप छठ का जो है वो आप व्रत करिए तो आपको उसका लाभ मिलेगा। आपके पास मैं फिर आऊँगा, आपसे फिर बहुत सवाल हैं, लेकिन मीनाक्षी भी हमारे साथ हैं, दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं, वहाँ की घाट का भी एक बार नज़ारा देख लेते हैं। साथ ही साथ मुकेश खत्री भी हमारे साथ झारखंड से जुड़े हुए हैं, देख पा रहे हैं पीछे लाइटें लगी हैं, एक बिल्कुल दीपावली वाला जो है वो पूरा फील आ रहा है पीछे से, मुकेश जी, है ना। चलिए मीनाक्षी, पहले आपके पास आते हैं, पहले आप तस्वीरें दिखाएं और उसके बाद फिर चलेंगे मुकेश जी के पास। बिल्कुल मीनाक्षी, मैं देख पा रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। चलिए, हाँ, ये तस्वीरें हम बड़ी करके भी दिखाएंगे, लेकिन ये बात है कि थोड़ा सा शोर वहाँ पर, क्योंकि ये जब पर्व मनाया जाता है तो वहाँ से जो दृश्य तो आते ही हैं, लेकिन म्यूजिक जो है वो पूरा, ये देखिए मीनाक्षी, आपकी आवाज़ जो है वो बाधित हो रही है, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल यहाँ पर साफ नज़र आ रही हैं। तो मीनाक्षी की दिल्ली से ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। चलिए मीनाक्षी, आप दिखाइए तस्वीरें, आप बने रहिए वहाँ पर। हाँ बिल्कुल, जगह पे आप रुक जाइए, आप एक जगह पर रुक जाइए, आप यहीं से आप स्टिल करके कैमरा को आप थोड़ा सा घुमा लीजिए और दर्शक जो है वो तस्वीरें देख पाएंगे। तो ये छठ की जो छठ का व्रत जिन्होंने माताओं बहनों ने यहाँ पर लिया है, तो वो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रही हैं। मीनाक्षी, ठीक है, ये बहुत अच्छी तस्वीरें आपने दिखाई मुझे। बिल्कुल, ये लीजिए तस्वीरों के साथ, और देश में हर जगह कैसे वो देखिए, एक बहन जो है अपने बच्चे के साथ यहाँ पर। ठीक है मीनाक्षी, बिल्कुल, थोड़ा सा ऑडियो का इशू है, कोई बात नहीं, मैं फिर आता हूँ आपके पास। मुकेश खत्री जी, आप जो दृश्य पीछे दिखा रहे हैं, अब शाम भी हो चली है, पूजा भी संपन्न हो चुकी होगी, आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे छठ के बारे में, अभी मुझे उतना ज्ञान नहीं, मैं भी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ आचार्य प्रमोद जी से। आप ज़रा दृश्य भी दिखाइए और कुछ बातें भी बताइए छठ के बारे में और वहाँ के माहौल के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल शिवम, मैं आपको पहले छठ माता की जो आप बात कर रहे हैं वो अपरंपार महिमा है उनकी, और उनको जानना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये एक समाहित सनातनी पर्व है जहाँ पर दो देवताओं का पूजन जो है एक साथ होता है, जो इसको छठी माँ बोलते हैं, फिर कार्तिकेय भगवान की
देव जो है उनकी भी पूजा होती है। और जो आचार्य महाराज ने भी जिस तरह से कहा कि इसमें बहुत कुछ समाज में सीखने को मिलता है, जिस तरह से जैसे हमें जो ये एक लोग मानते हैं कि जो डूब गया सो डूब गया, लेकिन हमारे सनातन में ये ऐसा पर्व है जिसको साक्षात हम सूर्य देव को देखते भी हैं और सूर्य देव को डूबते हुए भी जल अर्पण किया जाता है और ये कामना की जाती है कि कल आप फिर आइए। मतलब ये जीवन में एक सीख लेने के लिए है कि आज जो भी हो रहा है कल इससे और बेहतर होगा, अच्छा होगा और सब सुख संपन्न की कामना करते हैं। और इसमें छठ व्रती का जो पर्व है इसको लेकर अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो युवा या जितने जो लोग काम करने के लिए जाते हैं वो इंतजार करते हैं इस पर्व का, कार्तिक मास का। और मैं बता दूं कि दिवाली से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच का जो समय होता है वो सभी अपने घर में रहते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। भला ही साल भर वो नहीं आएंगे, कोई सुख में नहीं आएंगे, लेकिन होता है इस पर्व में रहता है कि सभी कोई गांव घर के लोग एक साथ जुटेंगे और एक साथ जो है उनकी जो सालों भर की जो बातचीत की लंबी गैप हो गई रहती है वो सब भी पूरी होती है। और एक माहौल घर में एक जो रहता है उल्लास का रहता है, क्योंकि इसमें बहनें भी आई रहती हैं, भाई सब कोई रहते हैं। तो एक संपन्न परिवार के रूप में जो सनातनी में कहा जाता था कि एकजुट एक परिवार एक रहता है, तो वो हमारे यहाँ जो कार्तिक महीना है इसमें देखने को मिलता है। वही जिस तरह से छठ महिमा को लेकर अगर घाटों की बात करें तो शिवम हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, इसलिए काफी प्रशासनिक व्यवस्था घाटों पे नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो पूरी तरह से की जा रही है, क्योंकि प्रशासन भी थोड़ा व्यस्त है चुनाव कराने में। तो इसमें जिम्मा जो है सामाजिक संगठनों ने ले लिया है। उन्होंने तालाब में सुरक्षा के लिए जो गहरे क्षेत्र है वहां पर बैनर पोस्टर लगा दिए गए कि ये खतरनाक क्षेत्र है और ये अच्छे क्षेत्र हैं। वहां तक रस्सी बांध दी गई है ताकि किसी भी माता बहनों को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। और मैं आपको बता दूं शिवम की कई माताओं के साथ कई पुरुष को भी इसमें करते हुए देखा जा रहा है और उनका ये मानना है कि उन्होंने जो कामना लेकर उनको पूजन की वो पूर्ण हो गई है, सिद्ध हो गई है, तो उसके बाद से लगातार वो भी जो है पूजा में जुटे हुए हैं। जी शुभम। बिल्कुल बिल्कुल। और तस्वीरें भी देख रहा हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अभी दीपावली का पर्व ही आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दीपावली के 6 दिन के भीतर ही ये छठी मैया का जो है पूजा अर्चना का कार्यक्रम वहाँ पर रहता है। आप सभी बने रहिए। हमारे साथ कश्मीरी जी आप भी हैं और पंडित जी आप भी हैं, प्रमोद मिश्रा जी। प्रमोद जी आपके पास मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले कुछ चंद पंक्तियाँ एक और गीत की, एक पंक्ति चाहे एक पैरा आप सुना दीजिए, फिर प्रमोद जी पर आते हैं और ये पूछते हैं भाई क्या महत्व है उसके बारे में थोड़ी जानकारी, क्योंकि सूर्यदेव की बहन के रूप में इनको माना जाता है छठी मैया को, इसके बारे में भी जानेंगे। बिल्कुल। ये गाना तो खैर आप लोग जानते ही है, काची बास के बहंगिया है। हाँ। इसके बाद ये आप कुछ और बाद है हाँ। किलवा के पात पर उगेलन सूरजमल। बिल्कुल। इसमें बहुत सी पंक्तियां हैं जिसमें हम रोजे बेटवा पावन ऐसन बेटवा से उनके लागी, हम रोजे बेटवा पावन ऐसन बेटवा से उनके लागी, हे करेली छठ बरतिया के उनके लागी, रे करेली छठ बरतिया के उनके लागी। बहुत शानदार। इसमें है बेटा बेटी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सभी परिवार के सदस्यों का वर्णन किया गया है इस गाने में। ये अभी बेटा का वर्णन किया गया इस पंक्ति में। आगे और भी है, फल का वर्णन किया गया है। अच्छा। केला हो, अमरूद हो। ठीक है। हम अपने छठ के परिवार में किसी भी फल को हम कम नहीं समझे हैं। बिल्कुल। सारे सूप में सजाना, उसे सूर्य अर्घ को देना, अर्पित करना, ये सब इसमें इस गाने में बताया गया है। बहुत खूबसूरत। और ये जब आप गा रही थी तो मुकेश खत्री भी जो हैं वो झूम रहे थे। वो बिल्कुल उनको भी एक मैं सुबह से मैं ये कह रहा हूँ कि बचपन की यादें लोगों की ताज़ा हो जाती हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज कह लीजिए। अंग्रेजी में कहते हैं कि देखो छठ के गाने आ गए, अब छठ आ गई तो चलो घर जाना है, माता पिता के पास जाना है, छठ का पर्व मनाना है। चलिए ये तो वो बात रही, लेकिन मैं ये आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, मैं बार बार
क्योंकि हम सनातनी हैं, सुदर्शन न्यूज़ हर सनातनी मुद्दे को उठाते हैं और हम समझाते हैं कि भाई कोई भी त्यौहार है, कोई भी, चाहे बैसाखी से लेकर आप कोई भी त्यौहार की बात की जाए, चाहे वो दक्षिण भारत का त्यौहार हो, उत्तर पूर्व भारत का त्यौहार हो, सनातनी त्यौहार सभी मनाएं तो ये एक मैसेजिंग के तौर पर जाएगा। और जो भेड़िए हैं ना समाज में, जो लालच देते हैं या किसी न किसी तरीके से, मैं तो कहता हूँ अगर छठ पर्व भी, दीपावली के बाद छठ पर्व भी मनाया जाए, हर त्यौहार को मनाया जाए, तो हमारे पास तो 365 दिन में कोई ना कोई ऐसा भगवान को याद करने का त्यौहार होगा। छठी मैया के बारे में थोड़ा सा बताते हुए, जितना भी आप सही समझें। और यहाँ मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था कि भाई वो सूर्यदेव की बहन के रूप में उनको कहा जाता है, माँ पार्वती के रूप में उनको माना जाता है। थोड़ा सा और बताते हुए मिश्रा जी। बिल्कुल, यहाँ पर जो छठी मैया है, छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन के रूप में और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री के रूप में जाना जाता है। और इन्हीं का नाम कात्यायनी भी। जो हम नवरात्रि में या दुर्गा सप्तमी में हम कात्यायनी माँ को मनाते हैं, पूजते हैं। और उसमें एक आता है जो ऋषि कात्यायन थे, उनके दाहिने जंघे से उत्पन्न हुई थी। तो ये वही देवी हैं, हम कात्यायनी भी कहते हैं। और सनातन संस्कृति में, सनातन सभ्यता में इनका बहुत बड़ा महत्व है। और महत्व बहुत तरह इस तरह के आता है क्योंकि यहाँ पर जो व्रत रखने वाला व्रती होता है, वो अपने एक पवित्र धारण करते हुए, एक सबसे बड़ी जो पूजा है वो शुचिता, पवित्रता को धारण करते हुए, मन से, वचन से, कर्म से, किसी, अगर मान लिया कोई ऐसा भी व्यक्ति है कि कोई व्यसन में है, तो व्यसन को 15 दिन पहले, महीना भर पहले छोड़ देता है। वो ये मानता है कि हाँ, हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई राग द्वेष व्यसन ना हो, और इसके बाद हम समर्पित हो छठी माँ की आराधना में, उनकी पूजा में समर्पित होकर के अपने मन वचन कर्मों से ये त्रिदिवसीय पर्व को वो तरीके से मनाता है। आपकी बात मुझे एक और आ जा रही कि जो हमारा चैनल है, ये चैनल धर्म को जो है लग करके हर तरह से वो उजागर करता है, साथ देता है, समर्थन करता है। और जो भी सनातनी इस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं उसका साथ देता है। ये सत्य है, काफी दिन से मैं देख भी रहा हूँ, कई सारे हमारे भी डिबेट आपके चैनल पहले हुए हैं, हमने किए भी हैं, देखा भी हमने। तो यहाँ पर हमें इस पर्व से सभी सनातनियों को सीखना चाहिए कि हम लोग एकजुट होकर के कोई विधर्मी इसमें विघ्न न डालने पाए, कोई विधर्मी किसी प्रकार से कोई वो बीच में ना आने पाए, इसका प्रयास करते हुए, क्योंकि ये पर्व है शुचिता का, ये पर्व है पवित्रता का, ये पर्व है श्रद्धा और विश्वास का, ज्ञान और विज्ञान का। इसलिए इसका ध्यान रखते हुए हम सबको इस पर्व से सीखना चाहिए कि हम सभी लोग, चाहे वो पति पत्नी हो, किसी परिवार का किसी भी व्यक्ति हो, कोई भी रूप में हो, लेकिन वह सब मिल करके एकजुट होकर के इस पर्व को तरीके से मनाएं, समझें इसको। और अपने पर्व को हमें समझना चाहिए कि हम जिस पर्व को मानते हैं, जिस पर्व को करते हैं, उसको हमें ज्ञान होना चाहिए। और मान लिया कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, वो थोड़ा बहुत अगर ज्ञान उसके पास नहीं है, तो ये कर्तव्य बनता है हमारे माता पिता का, यानी हम लोगों का। हम लोग शाम को आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट बीच में बैठे, परिवार के साथ बैठे, बच्चों के साथ बैठे, हम उनको अपने पर्व के बारे में बताएं कि हम छठ पर्व क्यों मनाते हैं, सीता राम ने क्यों मनाया था, और पहली बार उन्होंने क्यों मनाया, कि तभी से परंपरा आगे बढ़ी। भगवान श्री कृष्ण ने इसका उपदेश द्रौपदी को क्यों दिया था। ये कथाएं, इसका ज्ञान, इसका उपदेश हम लोगों को, अपने बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने नहीं दिया कोई और दे देगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि हम अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में, सनातन सभ्यता के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में हम जागरूक करें, उनको बताएं कि जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपने पर्वों को एक होकर बनाए, अपने पर्वों को तरीके से करे, शुचिता से करे, पवित्रता से करे, श्रद्धा से, संयम से, भाव से, नियम से वह करे। तो शिवम जी, मुझे लगता है कि ये पर्व सीखने का पर्व है, और सीख करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, एकजुट होकर के बढ़ना चाहिए, मनाना चाहिए तरीके से। त्रिदिवसीय पर्व श्रद्धा भाव का पर्व है। जैसे कहते हैं कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा, ग्रहों का अधीन पूरा संसार है, और पूरा संसार और जो बाकी 8 ग्रह हैं, ये सूर्य के अधीन है, जिनका आज ये पर्व है। जी शिवम जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझाया दर्शकों को, ताकि वो भी समझ पाएं कि महत्व क्या है। चलिए मीनाक्षी, एक बार फिर आपके पास आते हैं। थोड़ा सा वहाँ पर जो है वो पूजा अर्चना के चलते वहाँ पर थोड़ी ध्वनि ज़्यादा है, इस चलते हम सुन नहीं पा रहे थे। अगर आप कुछ दृश्य भी दिखा पाएँ, और साथ ही साथ थोड़ा सा व्याख्यान करते हुए कि भाई क्या हो रहा है वहाँ पर। अभी यहाँ पर कीर्तन किया जा रहा है, जिनकी रात चलेगा, और यहाँ पर जो है तो उसकी तैयारियां यहाँ जोरों से शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पे जो बना दिया गया है, यहाँ पे भंडारा होने वाला है, साथ यहाँ पर जो है
अपने परिवार के साथ जो है पूजा करके गए, क्योंकि आज का जो दिन है इसका दिन जो है ये तस्वीरें बड़ी करके मैं चाहूंगा दिखाई जाए, जरा प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है आज महिलाएं जो है डूबते सूरज को उसकी पूजा करके गई है, क्योंकि चलिए बिल्कुल आप ये तस्वीरें दिखाइए मीनाक्षी, क्योंकि यही सुनने वाली चीज है। यहाँ पर जो है बजट कीर्तन लगातार चल रहा है। ठीक है मीनाक्षी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आसपास शोर ज्यादा होता है तो आपकी आवाज दब जाती है, लेकिन हम ये त्योहार का जो सीजन है समझ पा रहे हैं। बिल्कुल आप तस्वीरें दिखा रही हैं, बहुत शानदार तस्वीरें हैं, उन्हीं को दिखाई। तब तक मुकेश खत्री जी, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा एक बार फिर से कि अब क्या शेष रह गया है। समाप्त तो नहीं कहते, समापन कहा जाता है कि भाई पूजा के समापन में कितना समय और क्या कुछ विधि विधान में अभी बाकी है। बाकी सारी बड़ी बातें तो आचार्य प्रमोद मिश्रा जी बता ही रहे। देखिए शिवम, अभी कहे तो 4 दिवसीय का जो ये पर्व है, इस पर्व में आज जो सूर्यास्त सूर्य को जो अर्घ दिया गया है, वो कल जब उगते सूर्य को जब अर्घ दिया जाएगा तब ये जो है संपन्न होगा। और इसके लिए जो अभी समय है, झारखंड की बात करें तो यहाँ 5:59 में 5 बजे में सूर्योदय का समय दिया गया है। उसके बाद बहनें जो छठ कर रही हैं वो घाट से या फिर जहां से भी उनको अर्घ देना होगा वो सूर्यदेव। लेकिन उसके लिए बता दूं कि इस पर्व के लिए एक मैं अपने जीवन के एक छोटी सी घटना बताता हूं। जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो काफी ठंड पड़ती थी यहाँ पर, और ठंड के लिए सुबह में 4 बजे सुबह उठने का बोला जाता था। और उस समय लगता था ये कैसा पर्व है, इतना सुबह उठ के नहाना पड़ेगा, ये करना होगा। पर जैसे ही बड़े हुए तब इस पर्व की जो महत्ता को समझे, तब अभी हमारे भी जो बच्चे हैं उन्हें भी हम ये कहते हैं बेटा उठो और तैयार हो, और 4 बजे 4:30 बजे उठकर घाट जाना 1 घंटे का सफर होता है आधे, और वहां ठंडे पानी में फिर बच्चे वहां जाकर फिर जब नींद से उठते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि वाह क्या आज का दिन हुआ। बिल्कुल, तो ये बहुत ही अपने मन को शांति देने वाला पर्व है, और इसके लिए जो तैयारी का जो है दौर है वो अब अंतिम चरण में है। जो ठेकुआ बनाने का है वो सब बन गए, शुभ दौरे अब सज चुके हैं। अब जो छठ व्रती है जो 36 घंटे का निर्जला उपवास रखी हुई है, वो जो है आज रात भर विश्राम करेंगी, और सुबह में जल जो सूर्य देवता को देने के बाद अब उसमें अन्न खाएंगी। तब तक ये जो काफी कठिन व्रत है 36 घंटे का। अगर निर्जला व्रत आप कह रहे हैं कि 36 घंटे व्रत रखना, वो भी निर्जला, ये सनातन परंपरा और इसकी शक्ति है। छठी मैया का आशीर्वाद है कि भाई ये शक्ति आती है। चलिए अंजनी जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन बीच में एक और गीत की एक और पंक्ति जो है, कश्मीरी जी एक पंक्ति एक और हो जाए। बिल्कुल, ये गीत तो गाइए। ये है किलवा के पात का, आगे का है पंक्ति। ठीक है। हम रोजे स्वामी पावन ऐसन स्वामी से उनकी लागी, हम रोजे स्वामी पावन ऐसन स्वामी से उनके लागी, हे करेली छठ बरतिया के उनके लागी, हे करेली छठ बरतिया के उनके लागी। छठी मैया में हमेशा ये कहा जाता है, हम कहते हैं बचपन से कहते आए हैं, भगवान को किसने देखा है। ये एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें सूर्य भगवान को साक्षात हम दर्शन करते हैं, देखते हैं और उन्हें अर्घ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बार चलते हैं, चलिए ठीक है। और भी हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ हैं। लावनी जी भी हमारे साथ हैं। लावनी जी, आज आप भी व्रत आपने भी धारण किया है, व्रत आप व्रती हैं, जरा आप भी जरा तस्वीरें भी वहां का दिखाइए, और तस्वीरें दिखाते हुए थोड़ा सा बताते हुए किस तरीके से आपका छठ का पर्व रहा है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आवाज पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। बहुत ज्यादा बहुत हेक्टिक डेज होते हैं ये, लेकिन बहुत मजा भी आता है। मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि
जब हम छठ पर्व की बात करते हैं तो हम प्रकृति से सीधे जुड़ते हैं और कहते हैं कि अपनी बाहरी स्वरूप को ठीक करने के लिए तो आप कई जगह पे जाके आप करा सकते हो, लेकिन इनर क्लीननेस के लिए जरूरी है कि आप पूरी तरीके से अंदर से। लावनी जी एक बार थोड़ा बैठ के थोड़ा फ्रेम आपका सेट हो जाए, थोड़ा सा आप हाँ क्योंकि यहाँ पे पूजा चल रही है और मेरी सासू माँ बहुत ज्यादा बिजी है इस वक्त, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बात सिर्फ मम्मी जी जरूर बता दीजिए, क्योंकि आज हमारे यहाँ ये कोसी भरी जा रही है। अच्छा। इसका क्यों हम लोग कोसी भरते हैं? तस्वीरें दिखाते हैं, चलिए ठीक है, आप दिखाइए आप बोलते रहिए लावनी, हाँ आप बोलते रहिए, दिखाते रहिए, बोलते रहिए। मानने से आपको आवाज आएगी शिवम, मेरी मदर इन लॉ की। हाँ बिल्कुल ठीक है। मन्नत मान करके आई कोसी भरा जाता है, भागते हैं हम लोग की हाँ कोसी भराएगा, ये चीज हमारा पूरा हो जाएगा तो कोसी भराएगा, इसीलिए हम लोग खुशी खुशी से सब कोसी भरते हैं। देखिए जोड़ा कोसी भर रहे हैं, इसलिए कि पोता हुआ है इसीलिए खुशी है, खुशी के लिए ही हम कोसी भर रहे हैं, जोड़ा कोसी। इसमें मीठा चीज बनता है, खस्ता बनता है, फल मूल सब रखा जाता है, गाना से इसको छलनी बनाया जाता है जी। बहुत खूबसूरत तस्वीरें और बहुत ये एक सनातन से जोड़ता हुआ, मैं वही बता रहा था दर्शकों को कि भाई देखिए ये हमारी, देखिए हमारे सनातन परंपरा में समझिए, धर्म में समझिए, इतनी विविधताएं हैं और सनातन से जुड़े रहने के लिए इतने सारे त्योहार भी हम जो हैं वो सामने आपके। लावनी जी आप तस्वीरें दिखाते रहिए, आचार्य प्रमोद जी भी हमारे साथ हैं। प्रमोद जी ये तप है एक महिलाओं का, माताओं बहनों का, और वही छठी मैया का आशीर्वाद है। और आपने बहुत सही कहा कि भाई भगवान सूर्य का ही ये एक पूजन का कार्यक्रम ही इसको समझा जाए, उनकी बहन के रूप में चाहे माना जाए, माँ कात्यायनी के रूप में माना जाए, तभी तो मैं कहता हूँ हर किसी को छठ पर्व में उतनी ही उत्साह के साथ भाग लेना चाहिए, चाहे आप बिहार के हों या ना हो। मिश्रा जी, गीता में श्लोक आता है कि धन्यो ही भारतो देशः, धन्यः भारत संस्कृति, भारतीय जनः धन्यः, धन्यः अस्माकं परंपरा। ये इसलिए कहा गया, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भारत देश धन्य है, भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति धन्य है, भारत की लोक परंपराएं धन्य है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर हर 100 किलोमीटर के बाद पानी, बाड़ी और परंपरा बदल जाती है, ये कैसा देश है। तो यहाँ पर हमने देखा, अभी आपने बड़ा सुंदर एक तरह से वो भाव, अभी माता जी को देख रहा था मैं कि बड़ा सुंदर तरीके से समझा रही हैं और हर एक वस्तु को, हर एक परंपरा को उस घर के रीति रिवाज से जोड़ रही हैं कि भाई बच्चे का जन्म हुआ है इसलिए हम ऐसा करेंगे, जोड़ा से रखेंगे, जोड़ा से करेंगे। देखिए ये खूबसूरती है, खूबसूरती हमारी। बिल्कुल आचार्य जी, बिल्कुल ये खूबसूरती। और मुझे आदेश आ गया है कि समय भी अब समाप्त होने वाला है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी हमारे जो संवाददाता हैं और साथ ही साथ लावनी जी हमारे साथ जुड़ी थी, आपका धन्यवाद। आपकी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने जो ज्ञान दिया सभी बच्चों को ताकि वो भी सीख पाएँ। कश्मीरी जी हमारे साथ जो गायिका हैं आपका भी धन्यवाद, और झारखंड से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े थे उनका भी धन्यवाद, मुकेश जी का, और अंजनी जी का भी धन्यवाद, और प्रमोद जी आपका तो धन्यवाद है। मीनाक्षी श्रियान भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी। चलिए इसी के साथ एक बार फिर आप सभी को छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं हमारी तरफ से, सुदर्शन परिवार की तरफ से। माँ आप सभी पर कृपा करें। जय छठी मैया। जय छठी।